नमस्कार, मैं पुनीत भास्कर ललित समाचार से। आज हम आए हैं कालका के गांव ओरिया में। थोड़ी आगे मंदिर है बाबा बालकनाथ जी का, तो हम वहां आए हैं। तो वहां के पुजारी जी हमारे साथ हैं, तो उनसे बातचीत करेंगे मंदिर के बारे में। आइए पूछते हैं पुजारी जी से मंदिर का इतिहास क्या है और क्या यहाँ पे हो रहा है। नमस्कार। जयकारा पौना हरि बाबा जी दा बोल साचे दरबार की। तो आप इस समय बाबा बाल का मंदिर नज़दीक नैना देवी में उपस्थित हैं। मैं रंजीत कुमार धीमान बाबा बालकनाथ मंदिर का सेवादार और संचालक बोल रहा हूं। आप सब लोगों का पौना हरि धाम के अंदर हार्दिक अभिनंदन। बाबा जी सबके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, खुशियां बख्शें, भंडारे भरपूर करें। बोल साचे दरबार की जय। प्यारी साध संगत जी, हम आपको इस बाबा बालकनाथ धाम के बारे में कुछ जानकारी बताने जा रहे हैं। हम आशा करते हैं कि आप लोग इस जानकारी से संतुष्ट होंगे और हम आपको जो भी जानकारी प्रदान कर रहे हैं वो रूबरू यहाँ से वास्तविकता से हम आपसे रूबरू करा रहे हैं। किसी प्रकार का कोई आर्टिफिशियल यहाँ पे जानकारी नहीं दी जाएगी। जी बिल्कुल, जो जानकारी है जो यहाँ से रिलेटेड है वही हम बताएंगे। ये बाबा जी का प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर का नाम है प्राचीन मंदिर श्री सिद्ध बाबा बालकनाथ नजदीक श्री नैना देवी। ये जो बाबा जी का मंदिर है, इस मंदिर का नाम है बाबा बालकनाथ मंदिर। जो बाबा जी का मंदिर है, ये बाबा बालकनाथ जी कौन है? आप सब लोगों को पता है कि जो सृष्टि के हमारे संचालक हैं वो भोले बाबा जी हैं। भोला बाबा जी के दो पुत्र हुए हैं, एक गणेश जी, एक कार्तिकेय जी। ये जो बाबा बालकनाथ जी हैं, ये कार्तिकेय के अवतार हैं। कार्तिकेय के अवतार हैं। हमारे यहाँ उत्तरी भारत में इनको बाबा बालकनाथ के नाम से जाना जाता है, लेकिन दक्षिण भारत में और उधर साउथ में जो है इनको कार्तिकेय नाम से जाना जाता है। वहाँ पे इनका नाम है मुरुगन स्वामी। मुरुगन स्वामी का मतलब मुरु में मोर, मोर की सवारी करने वाले देवता। तो ये इनका नाम है बाबा बालकनाथ। ये पहले बाबे थे, फिर बालक बने, फिर नाथ बने। तो इसमें बड़ा एक प्राचीन इतिहास है। ये बाबा कैसे थे, बालक कैसे थे और नाथ कैसे बने हैं। ये एक संत महात्मा थे, तो इनके मन में एक दृढ़ इच्छा उत्पन्न हुई कि हमने भोले बाबा जी का हमने दर्शन करना है। तो सर्व लोगों को विदित है कि भोले बाबा जी कहाँ निवास करते हैं। वो भोले बाबा जी का जो निवास स्थान है, हेडक्वार्टर है, वो कैलाश पर्वत पे है। तो ये इन्होंने क्या किया, अपने यात्रा करते हुए मानसरोवर झील पे पहुंच गए। तो कैलाश पर्वत पे इन्होंने अपना जाने का अपना बनाया प्रोग्राम। तो वहाँ पे झील के पास इन्होंने अपना धूना जमा लिया। तो चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी, कोई जाने का साधन नहीं था। तो कई महीने या कई साल तक वहाँ पे अपनी तपस्या करते रहे। इतना यानी हो गया कि इनके ऊपर दीमक का एक टिल्ला बन गया। करते करते सालों बीत गए। तो उस जो कैलाश पर्वत के पास जो मानसरोवर झील थी, उसके पास एक भेड़ चराने वाली बुढ़िया थी जिसका नाम था धर्मो माई। वो धर्मो माई अपनी भेड़ बकरियां चराती थी। वो जब चराती चराती वहां गई, उसने देखा एक मिट्टी के तोंदे के अंदर, टिल्ले के अंदर से एक आवाज आ रही है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो उसने उस मिट्टी के टिल्ले को थोड़ा सा हाथों से हिला के देखा, वो मिट्टी ऊपर से उतर गई और उसके अंदर देखा कि एक महात्मा बैठा जो कि ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा है। तो उसने उनको जगाया भी, बाबा जी आप कैसे बैठे हैं? तो उसने बोला कि माता जी हम तो भोले बाबा के दर्शन करने आए हैं। तो उन्हें पूछा भी कितनी देर हो गई? कहती देर नहीं जी, कितने साल हो गए, महीने साल हो गए हैं। कहते फिर आपको कुछ जानकारी या कुछ यहाँ से प्राप्त हुआ? कहते नहीं जी। कहते फिर उसने माता ने बोला भी ऐसे नहीं आपको दर्शन होंगे, हम आपको कोई युक्ति बताते हैं जिसके माध्यम से आप बाबा जी का दर्शन कर सकते हैं। तो वो माता जो धर्मो थी उसको उनको अपने घर ले आई। उन्होंने वहां पे उनको विश्राम कराया, जो भी उनकी थोड़ी सेवा पानी की। उसने बोला भी सुबह माता पार्वती 4 बजे मानसरोवर झील के ऊपर स्नान करने आती है, आप उनसे संपर्क करो, उनसे कांटेक्ट करो, वो आपको ले जाने का माध्यम बताएगी। तो उन्होंने बताया भी ऐसे ऐसे आएगी, उनसे आप संपर्क करो। तो सारा टाइमिंग सेट हो गई। उसके बाद बाबा जी वहां से उठ के फिर वो अपने मानसरोवर झील पे अपना डेरा लगा लिया। सुबह 4 बजे माता पार्वती अपने विमान से आई और मानसरोवर झील के ऊपर उतरी। उतरने के बाद उन्होंने कपड़े उतारे और झील में एंटर कर गई नहाने के लिए। तो महात्मा ने क्या किया
तो माता के कपड़े उठा लिया और उनको छुपा लिया। जब माता पार्वती नहा के आई तो उसने आवाज लगाई, कौन है जिसने मेरे कपड़े उठाए हैं? कौन है? भूत है, प्रेत है, जनावर है, इंसान है, कोई भी है? तो उस महात्मा ने कहा, माता मैं ना भूत हूं ना प्रेत हूं, मैं ना जनावर हूं, मैं तो इंसान हूं। तो उन्होंने पूछा, भी आपने मेरे कपड़े क्यों उठाए हैं? कहता, माता जी बात ऐसे है, भी मैंने भोले बाबा के दर्शन करने हैं और हमें पता भी आप ही हमें कैलाश पर्वत पर ले जा सकते हैं, भी मैंने इसलिए उठाया, भी आप मेरे को इस जरिए से आप मेरे को ले जा सकते हैं। तो माता कहने लगी, ठीक है, आप मेरे कपड़े मेरे को दे दो, हम कल बाबा जी से पता करके आएंगे, कल आपको ले जाएंगे। वो कहते, माता जी 1 मिनट का भरोसा नहीं है, आप कल की बात करते हैं। तो काफी जद्दोजहद के बाद माता ने उन्होंने कहा, भी आप मेरे कपड़े दो, मैं आपको ले जाऊंगी। तो महात्मा ने कहा कि माता हम आपके पास कैसे आए, आप नग्न अवस्था में हैं। तो माता ने उनको बोला कि आप आंखें बंद करो, हम आपको जरा अभी थोड़ा सा करते हैं कुछ न। तो माता ने मानसरोवर झील में से जल की उंजली भरी और उस महात्मा के ऊपर फेंक दी। तो वो जो महात्मा था एक बच्चे के रूप में बन गया, यानी बाबे से बालक बन गया। तो जो बालक बन गया, माता ने कहा कि आप मेरा चिमटा पकड़ो। माता ने थापी मारी, अपने विमान से सीधा मानसरोवर झील से कैलाश पर्वत पर चलेगी। तो वहां जाके उसने कहा कि आप यहाँ रुको, मैं आपका संपर्क कराती हूँ। तो वो भोले बाबा की बहुत सेवा करने लगी माता। तो भोले बाबा कहते हैं, क्या बात है पार्वती, आज बड़े आप हमारी सेवा कर रहे हैं? और कहते नहीं, वैसे ही बस ऐसी मन खुशा इसलिए कर दिया। कहते नहीं नहीं, मांगो, क्या मांगते हैं? कहते मांगना क्या है जी, मेरे पास एक बच्चा है जी, वो आपके दर्शन करना चाहता है। अरे मेरे दर्शन तो बड़े कठिन है और बहुत ही भयानक है। वो कहते जी हमने बड़ा उनको समझाया, लेकिन वो जिद करता था। चलो उन्होंने कहा, लाओ मेरे सामने। तो वो माता पार्वती उस बालक को लेकर महात्मा भोले बाबा के सामने ले आई। जैसे उसे बालक ने भोले बाबा के दर्शन किए, वो दर्शन करते ही मूर्छा खा के बेहोश हो गया। तो माता पार्वती कहने लगी, भाई ये तो लड़का बेहोश हो गया, ये मृत अवस्था में आ गया, अब मेरे को इसका पाप लगेगा, जीव हत्या का। वो कहता, भी हमने तो आपको पहले कहा था मेरे दर्शन बड़े दुर्लभ हैं और बड़े भयानक हैं। तो उसने कहा, जी कुछ करो प्रभु, इसको आप संजीव करो। तो भोले बाबा ने जल का छींटा लेकर उस बालक को संजीव किया। तो भोले बाबा ने जो पहली उनकी जो आकृति थी ना, जो ड्रेस थी, वो उसके ऊपर सांप बिच्छू बड़े बड़ी चीजें था, तो वो उससे कारण डर के मारे वो बेहोश हो गया। तो भोले बाबा ने कहा, भी आप अपनी आंखें बंद करो। तो भोले बाबा ने वो अपना सारा आवरण उतार दिया, सिंपल रूप में आ गए। वो सिर्फ एक वासुकी नाग था उनके पास। तो फिर उसको बच्चे को बोला, भी आप अपने आंखें खोलो और मेरे दर्शन करो। तो जब उन्होंने उस भोले बाबा का उस रूप में दर्शन किया तो उसको बड़ा आनंद आया और कोई डरावना रूप नहीं था। तो उन्होंने कहा, भी आपने हमारे दर्शन कर लिए, अब जा सकते हो। वो कहता, जी हमने आपके दर्शन तो कर लिए, लेकिन जिस माध्यम से मैं यहाँ पहुंचा हूँ, उस बुढ़िया के साथ मैंने एक वादा किया था, अगर मेरे भोले बाबा के दर्शन हो गए तो हम आपको भी दर्शन कराएंगे। भी आप इतनी करो प्रभु कृपा, भी मेरे साथ मानसरोवर झील पे चलो और उस धर्म माई को भी आप दर्शन दो। तो ये बात सुन के भोले बाबा ने क्या किया, माता पार्वती को साथ में लिया, उस बालक को लेकर अपने विमान में आकर मानसरोवर झील के ऊपर आए और उन्होंने आकर उस माता को भी दर्शन दिए। माता भी दर्शन करके निहाल होगी। तो सारा ये कार्यक्रम होने के बाद वो बालक कहने लगा, अच्छा जी हम चलते हैं, अब हमने आपके दर्शन कर लिए। तो भोले बाबा कहने लगे, बच्चा ये इतना जल्दी नहीं हो सकता, आपने इस बुढ़िया के घर में 12 घड़ी विश्राम किया है, अब आपको इसका लेखा जोखा देना पड़ेगा। अब आपको 12 साल जो है इसकी सेवा करनी पड़ेगी। ये 12 घड़ी का लेखा जोखा है, इसका बदला 12 साल में आपको इसका लेन देन करना पड़ेगा। तो फिर वहां पे सारे बात सेटल हो गई, ठीक है जी। तो सब अंतर ध्यान हो गए। अब उस बालक को ये मृत्यु लोक में भेजना था, उसको कैसे वहां धर्म माई से संपर्क कराना पड़ेगा। तो इसके ऊपर एक माध्यम कथा आपको पता है, अमरनाथ की गुफा की कथा। अमरनाथ तो उन्होंने देवगण जो होते हैं ना जी, वो उनका ना सारा जो कार्यक्रम है ना बड़ा अद्भुत है। तो वो सारा दृश्य हो गया। उसके बाद भगवान ने क्या रचना रची, नारद को ये थोड़ी सी दी, उसको थोड़ा सा भेजा, भी आप ऐसी माया रचो। नारद मुनि जी वहां से गए, एक दिन भोले बाबा के आश्रम में गए, वहां पार्वती के पास बात किया, ये भोले बाबा जी आपके साथ बहुत ही ना गड़बड़ करते हैं। और कहते क्या जी? कहते देखो आप कितनी बार आपने जन्म लिया और कितनी बार आपको मरना पड़ा, कभी भोले बाबा को आपने देखा मरते हुए? कहते नहीं। कहता फिर ये क्या बात है? कहता भोले बाबा से आपने ना अमर कथा सुननी है,
कहते वो क्या होगा? कहते अमर कथा सुनने से बाद आपका जन्म मरण से बंधन छूट जाएगा। कहती इतना बड़ा धोखा मेरे साथ, मैं उनकी अर्धांगिनी हूं और मेरे साथ ऐसा, मैं कितनी बार जन्मे, कितनी बार मेरी मृत्यु हुई। कहती आज ही ले फिर। माता ने क्या किया, जब त्रिया हट होता है, माता ने सारी लाइट रोड बुझाई, पर्दे पुर्दे घेर के अब सिर पट्टी पड़ के लेट कीजिए। बोले बाबा आए वहां से, देखा भी आज तो काम गड़बड़ है। तो उन्होंने माता पार्वती से पूछा भी क्या बात है? वो कहने नहीं हम आपसे बात नहीं करते। वो कहते बात भी है, बताओ तो सही कुछ। नहीं नहीं आप हमारे साथ है ना डिफरेंस करते हो, वितकरा करते हो। अरे हमने आपके साथ क्या वितकरा किया? वो कहते ये ऐसे ऐसे बात है भी, आप हमें अमर कथा सुनाओ जिससे मेरा जन्म मरण का बंधन छूट जाए। वो कहते इतनी बात है, लो अभी सुना देते हैं। तो उन्होंने ये बात की। उससे बाद अब ये अमर कथा सुनाने का जो जरा प्रोग्राम बना, तो सारी उन्होंने सेटिंग की। तो उन्होंने क्या किया, सब लोगों को पता है कि अमरनाथ की गुफा जो है वहां पे भोले बाबा ने माता पार्वती को कथा सुनाई। तो उन्होंने वहां पे सारा प्रोग्राम निश्चित कर लिया। उन्होंने उनका एक गण था नंदी, नंदी को बोला कि 12-12 कोस के अंदर आप आग लगा दो, खत्म कर दो तहस नहस, ताकि कोई भी जीव जंतु बचने न पाए, क्योंकि जो भी उसको सुनेगा वो अमर हो जाएगा। तो उन्होंने ये सारा जो सिस्टम है ना कर दिया। तो रात का समय निश्चित हुआ कि खाना खोना खा के 9-10 बजे अपनी कथा सुनेंगे। तो उन्होंने अपना कथा सुननी शुरू कर दी। करते करते क्या हुआ भी, ऐसे हुआ ऐसा हुआ। तो माता पार्वती उसका रिस्पॉन्स देती रही, अच्छा जी अच्छा जी। तो उस गुफा के अंदर 2 तोते के अंडे थे। एक वहां गुफा थी, उसके अंदर खोल में अंडे थे। जब शुरू की कथा तो उसके अंदर ना जान पड़ गई। एक अंडा खराब था, एक में जान पड़ गई। वो तोते के रूप में प्रकट हो गया। तोते के अंडे थे, सुक बोलते हैं तोते को। वो सुक तोता वो सजीव हो गया। घंटे 2 घंटे बाद माता पार्वती को नींद आ गई और कथा सुनाते रहे। जो उसका रिस्पॉन्स है ना वो तोता देता रहा, ऐसे हुआ अच्छा जी ऐसे हुआ। जब कथा की समाप्ति हुई तो भोले बाबा ने देखा पार्वती सो रही है, ये रिस्पॉन्स कौन दे रहा है? भोले बाबा को क्रोध आ गया। उन्होंने अपना त्रिशूल उठा लिया, भाई अब नहीं छोड़ूंगा, मार दूंगा। अब जान तो किसको प्यारी नहीं है, चाहे बसा के कीड़ी है, चींटी है। वो तोता वहां से छलांग मार के भाग गया। तोता आगे आगे, भोला बाबा पीछे पीछे। घूमते घूमते गुजरात काठियावाड़ में पहुंच गए। वहां पे गुजरात काठियावाड़ में एक जगह थी, वहां पे एक विष्णु नाम का ब्राह्मण था और लक्ष्मी नाम की ब्राह्मणी थी। बड़े ही पुण्य कर्म करने वाले, कथा करने वाले, बड़े सनातनी लोग थे। उनके औलाद नहीं थी। तो वो जो ब्राह्मण था और ब्राह्मणी थी, उनके आंगन में ब्राह्मणी बैठी। तो तोते ने क्या किया, एक मच्छर का रूप धारण किया। तो ब्राह्मणी को झुमाई आई। वो मच्छर ने ना माता के उसके ब्राह्मणी के अंदर एंटर कर गया और पेट में जाके आराम से बैठ गया। भोले बाबा ने आके जाके उनका दरवाजा खड़का दिया, मेरा चोर अंदर है, मेरे को दो। वो कहते जी हमारे तो कोई चोर नहीं है, देख लो आप। देखा नहीं नजर आया। भोले बाबा गुस्से में आ गए। क्रोध बड़ी बुरी चीज होती है। भोले बाबा को ध्यान तो नहीं रहा, मैं छोड़ूंगा नहीं, बस वही अपना त्रिशूल गाड़ दिया, चिमटा गाड़ दिया, छोड़ूंगा नहीं। करते करते 10-15 दिन हो गए। तो ब्रह्मांड का सारा सिस्टम डिस्टर्ब हो गया। जब ब्रह्मांड के अंदर जो संचालक है वो आउट ऑफ एरिया हो जाएगा तो सारा स्थिति डामाडोल हो जाएगी। तो विष्णु और ब्रह्मा ने सोचा भी भोले बाबा जी कहाँ गए। उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखा कि भोले बाबा तो गुजरात काठियावाड़ में पहुंच गए। तो वहां जाके उन्होंने संपर्क किया। बाबा अपने ध्यान में बैठे, छोड़ो गुस्सा, बड़ा विनती की, विनम्र, भाई महाराज छोड़ो गुस्से, बात क्या? कहते ऐसे से बात हुई। वो कहते फिर ऐसे तो आपका नहीं, ये सारा जो झगड़ा है खत्म होगा। कहते कैसे? कहते आप ना दिव्य दृष्टि से इसके साथ बात करो। तो ब्रह्मा और विष्णु के कहने के मुताबिक भोले बाबा ने उस बालक से उससे बात की, सुख से बात की भी कैसे आएगा भी तू बाहर। कहता जी मेरे ना 3-4 शर्तें हैं, आप सुनो, उसके मुताबिक मैं बाहर आऊंगा। कहता भी क्या शर्तें हैं आपकी? कहता ऐसा करो जी। कहता महाराज मेरी एक विनती है, जिस घड़ी मेरा जन्म हो उस घड़ी में जितने बच्चे पैदा हुए वो सारे सिद्ध पुरुष होने चाहिए। घड़ी एक घड़ी जो 24 मिनट की होती है, उस घड़ी के अंदर जितने बच्चे पैदा हुए वो सारे सिद्ध पुरुष होने चाहिए, वो सारे गाय सेवा के लिए आने चाहिए। और ऐसे मैं बाहर आऊंगा जी। सारी शर्तें को जो है उनके साथ सेटलमेंट हुई। उसके बाद भोले बाबा अपने वहां चले गए। तो फिर समय के अनुसार श्रावण पूर्णमासी के दिन वो बालक है, माता लक्ष्मी जो ब्राह्मणी थी उसके पेट से उन्होंने जन्म लिया। जन्म लेके घर में आ गए। जब बच्चा पैदा होता है हम अपने कुल पुरोहित को बुलाते हैं, उससे हम उसकी जन्मपत्री बनाते हैं भी इसका भविष्य क्या होगा,
ये दादा के परिवार के लिए कैसा होगा, नाना के परिवार के कैसे हुआ। तो पंडित जी ने बताया भाई या तो बड़ा तकड़ा राजा बनेगा या बड़ा तकड़ा संत महात्मा बनेगा। बता दी कंडीशनें, चलो करते रहे जी। जब वो बालक 4-5 साल का हो गया तो उसको स्कूल में लगा दिया पढ़ने के लिए। तो बालक का मन नहीं लगता था, वो कहता यार ये पढ़ता है नहीं, इसको गौवा चराने के लिए लगा देते हैं। तो उन्होंने ये गौवा चराने के लिए इसको लगा दिया जी। पहले समय में जो हमारे जो शरीर का आकार होता था लंबा होता था, 8-10 साल के अंदर बच्चा पूरा डेवलप हो जाता था। 10-12 साल में शादी कर देते थे। वो कहते यार इसकी शादी कर दो, साला पढ़ता नहीं है, इसको वहां लगा दो शादी के लिए। जब शादी का विचार आया तो उस बालक ने सोचा भी आप मेरे को ना ये बंधन में बांध देंगे। वहां से भाग गया। भाग के वहां पे गुजरात के अंदर एक दत्तात्रेय आश्रम है जिसकी 14,000 सीढ़ी है। दत्तात्रेय आश्रम के वहां पहुंच गया। भी दत्तात्रेय महाराज के पास मैं जाकर अपनी दीक्षा लेता हूँ। वहां पहुंच गए, वहां जाके उन्होंने विनती की भी ऐसे भी मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूँ। तो जब दत्तात्रेय जी ने अपनी दिव्य दृष्टि उस बालक के चेहरे पे डाली तो उनको कुछ अचंभा नजर आया, उनके माथे पे बड़ा चमत्कार नजर आया। तो उन्होंने कहा ठीक है हम बनाते हैं, तो आपको ना एक समय निश्चित करेंगे, फलाने दिन हम आपको गुरु दीक्षा देंगे। तो दत्तात्रेय महाराज ने चारों तरफ अपने संदेश भेजा कि हमारे आश्रम में फलाने दिन यहाँ पे गुरु दीक्षा दी जाएगी, और बड़े तकड़े मेले भंडारे का आयोजन किया। हो गई सारा समय निश्चित, भंडारे का प्रोग्राम शुरू हो गया। तो दत्तात्रेय ने कहा अब इसको हमने दीक्षा देनी है और चेले भी आएंगे हमारे पास, लेकिन इस चेले को जो हमने दीक्षा देनी है ना, इसका भी हमने कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट करना है ताकि दूसरे जो शिष्य हैं ना वो इससे ना प्रभावित ना हो। तो दत्तात्रेय महाराज ने क्या किया, तो उन्होंने एक माया का शेर बनाया और रास्ते में भेज दिया। तो जैसे भंडारे का मेले का आयोजन था, लाखों लोग आ रहे थे वहां पे, तो उस रास्ते में एक बुढ़िया वृद्ध थी जिसकी 60-70 साल की उम्र थी। वो अपने पोते को साथ में उंगली पकड़ के आ रही जिसकी उम्र 4-5 साल थी। वो पोता जब आ रहा था तो आते आते मायावी शेर ने उसको ना उठा लिया वहां से और उठा के अपने कहीं भाग गया। तो उससे बाद वो बुढ़िया रोती विलाप करती हुई बाबा जी के पास आई कि महाराज हम आपके भंडारे में आ रहे थे, भाई ऐसे ऐसे मेरे पोते को ना एक शेर उठा के ले गया। तो बाबा जी कहने लगे भाई माई विधि का लेख हम क्या जाने, खूनी को कौन रोक सकता है। वो कहती माता बाबा जी ये बात छोड़ो, आपने निमंत्रण दिया हमें, हम आपके निमंत्रण पे आपके मेले भंडारे में आए हैं, लेकिन उस भंडारे के आने के बीच में हमारे पोते को लेकर गए तो इसका दोष आपको लगेगा, भैया आप कुछ भी करो। तो महात्मा जी कहने लगे कोई बात नहीं माता जी हम प्रयास करते हैं। तो उन्होंने अपने शिष्यों को आदेश दिया जाओ भी इस बुढ़िया के ना पोते को ढूंढ के लाओ। कई चले गए, घूम फिर के आ गए, बाबा जी हमारे को मिला नहीं। तो उन्होंने उस जो लड़का था उसका नाम उन्होंने बालक देव रखा था, बालक देव नाम। तो उन्होंने कहा कि बालक देव इधर आओ और आप जाओ इस बुढ़िया के बच्चे को ढूंढ के ले आओ। तो बालक देव ने अपना वहाँ अंतर ध्यान किया, वहाँ पे अपनी पूजा अर्चना की। वहाँ से उन्होंने अपना सारा जो था लक्ष्य घुमाया और वहाँ ढूंढने चले गए। उन्होंने देखा वो शेर जो था वो मायावी शेर था और कहाँ बैठा, किसी गुफा में बैठा था। वहाँ उन बालक ने जाकर उस शेर के जो मायावी शेर थे उसके 2 चिमटे लगाए और उससे वो बालक को ले लिया, लेके वहाँ से फिर बाबा जी के आगे सुपुर्द कर दिया। तो सब लोग वहाँ जितने भंडारे में आए थे उस बालक की इस करामात को देखकर सारे प्रभावित हुए। तो दत्तात्रेय जी महाराज ने उस बालक को नामकरण किया और उसको गुरु दीक्षा दी। गुरु दीक्षा, ये जो गुरु दीक्षा मिली है गुरु दत्तात्रेय आश्रम से उस बालक को शिक्षा मिली। तो वहाँ से उन्होंने आदेश दिया कि बच्चा आप ऐसा करो, द्वारका में जाओ, अपने मथुरा वृंदावन जाओ, हरिद्वार जाओ, वहाँ जाकर कृष्ण नगरी में जाओ, यमुना में स्नान करो, फिर अपना गंगा में स्नान करके आप उत्तरी भारत को जाओ, वहाँ जाके अपनी पूजा करो, समाधि करो। तो फिर वो बालक वहाँ से मथुरा वृंदावन से होते हुए हरिद्वार गए, हरिद्वार से फिर अम्बाला होते हुए, ये चंडीगढ़ शहर हमारा नहीं बसा था, ये बाबा जी जो हैं कम से कम 800-900 साल पुराने हमारे यहाँ, 800-900 साल। उस समय नहीं था चंडीगढ़ पाकिस्तान, कुछ नहीं था। आते हुए सतलुज के किनारे होते भाखड़ा डैम जहाँ लगा, वहाँ से होते हुए वहाँ पे पहाड़ी पे गए। वहाँ पे एक जगह है बछरेटू जगह है, वहाँ पे शिव मंदिर है, शिव बाड़ी बोलते हैं। वहाँ पे एक पुराना प्राचीन शिव मंदिर है जो कि 700-800 साल पुराना है। उस मंदिर की क्या खासियत है, उस मंदिर में कोई ईंट नहीं लगी हुई, सारा मंदिर पत्थर का है, उसकी दीवारें पत्थर की हैं, दरवाजे पत्थर के,
चगाटे पत्थर की हैं, स्थिर पत्थर के हैं, उसमें एक भी ईंट नहीं है, वो टोटल मंदिर पत्थर का है। जैसे हमारे पिंजौर में धारा मंडल है, ऐसी वहां पे एक बावड़ी है, उस बावड़ी के अंदर प्रकृति चश्मा है, वहां से पानी निकल रहा है, उस चश्मे से कम से 80-90 गांव को सप्लाई जा रही है पानी की। वहां पे जेठ महीने के अंदर बड़ा तकड़ा मेला लगता है। फिर वहां से वो बालक होता हुआ शाह तलाई में आ गया, नीचे शाह तलाई, तलाई बोलते हैं वैली, चारों तरफ पहाड़ है और बीच की जो तलहटी है उसको वैली बोलते हैं। तो वहां आके उन्होंने देखा एक बड़का पेड़ था, वहां पे आके उन्होंने अपना धूना जमाया। तो वहां उन्होंने देखा एक बुढ़िया माई है, उसके पास गाय वगैरह है, उसका परिवार में कोई मेंबर नहीं है। तो उस बुढ़िया ने देखा भी ये बच्चा तो बड़ा अद्भुत है। तो उसने बोला भी मैं ऐसे ऐसे बात हूँ, तो भाई मेरा गौओं को चरा देना। वो कहता माता जी हम आपके गौएं चरा देंगे, लेकिन आपसे हम कोई भी इसका वेतन नहीं लेंगे किसी प्रकार का, आपने हमारे को ना 2 रोटियां और लस्सी देनी है बस। तो बुढ़िया ने सोचा भी ऐसा नौकर कहाँ से मिलेगा, 2 रोटियां बड़ी सस्ती हैं और लस्सी हमारे घर की है। तो जी वो करते करते वो जो बुढ़िया थी धर्मो माई, वो यहाँ पे आके रतनो माई हुई, जो कि लोहार तरखानी थी, उसका घर वाला नहीं था, बच्चे कोई नहीं थे। तो वो बाबा जो बालक था उसकी गौवा वहां से ले आता था, छोड़ देता था और अपने बोर्ड के दरख्त के नीचे शाह तलाई में अपनी भक्ति करता। करते करते वो लेखा जोखा जो 12 घड़ियों का था वो 12 साल में कन्वर्ट करना था। 11 साल का जो पीरियड बड़ा अच्छा था गुजरा, लेकिन अब माता के साथ इतना गूढ़ प्रेम हो गया, अब उसके छुटकारा कैसे पाए। जब 12 साल पूरे होने को आए तो 1-2 महीना रहा, तो उसने क्या किया, एक दिन गौओं को खुला छोड़ दिया। चारों तरफ बड़ी मौज थी, बड़ा शोर पड़ गया, अभी एक बालक है, सुनहरी जटा है, क्या माथे पे तेज है, तो लोग दर्शन करने आते थे। अब बुढ़िया के साथ प्रेम होने के कारण अब उन्होंने एक अपनी माया रची, एक दिन गौओं को फ्री छोड़ दिया। गौओं ने जिम्मेदारों खेत कूद खा लिए, तो जिम्मेदारों ने माता की गौएं पकड़ी और बड़सर है वहां से 11 किलोमीटर, बड़सर थाने में लगा दी गौएं। और बुढ़िया के पास आके कहने लगे तेने एक लड़का रखा मस्टंडा है, सारा दिन बैठा रहता है, कोई काम नहीं करता, हमारी सारी फसलें खा ली, अब तेरे को हरजाना देना पड़ेगा। तो माता ने देखा नहीं भी, उन्होंने आके खेत उजाड़े। माता ने आके बोला उस बालक को, वो बालक क्या करता था, माता को कहा भी आपने मेरे को भक्ति में तंग नहीं करना, आपने लस्सी मेरे कमंडल में डाल देनी है और ये जो रोटियां है ये मेरे धोने पर रख देनी है। तो उस बालक, वो जो बालक था ना अन्न नहीं खाता था, वो क्या करता था, उस साथ में एक पेड़ था केंदू का पेड़, उसके अंदर एक खोड़ था, उस बालक ने वो रोटियां उठा के उसमें खोड़ में डाल देनी और लस्सी चक के धोने में डाल देनी। चलता रहा प्रोग्राम। अब बुढ़िया ने आके बोला भी हमने आपको 12 साल रोटी खिलाई, लस्सी पिलाई और मेरी गौओं को वहां लगा दिया, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कैसे इनसे करूंगी। वो कहता माता जी बात सुनो, मैंने तो गौओं को नहीं भेजा, आपने अपनी आंखों से देखा है कौन से खेत खाए हैं, कौन सा आपका नुकसान किया। कहते नहीं, कहले पहले देख के आओ फिर मेरे से बात करना। जब माता उन जिम्मेदारों के साथ जाकर देखा तो सारे खेत हरे भरे थे, पहले से ही बड़ी अच्छी फसलें थी। तो फिर उसने कहा, आके रोने लगी, बेटा हमने आपको गलती से ऐसा ताना मारा। वो कहता माता आपने हमको ताना मारा, अभी 12 साल रोटी खिलाई, लस्सी पिलाई। तो उस बालक ने क्या किया, चिमटा लिया, चिमटा लेके उस पेड़ को काट दिया, उसके अंदर से रोटियां थी। कहता माता ये 12 साल की रोटियां उठाओ अपनी, और वहां धोने में चमटा मारा, वहां से लस्सी निकाल दी। माता हमने ना आपकी रोटी खाई ना हमने आपकी लस्सी पी, हम यहाँ से जा रहे हैं। नहीं नहीं मैंने बेटा गलती से इनके कहने पे कह दिया, नहीं नहीं हमने, आपने मेरे को ताना मारा, मैं आपके पास अब नहीं रहूंगा। वहां से बालक उठा और वहां से थोड़ी दूर जाके 1-2 फरलांग पे एक वहां गरुन्ने का पेड़ था, गरुन्ना बोलते हैं करौंदा। यहाँ हमारे नैना देवी के पहले करौंदे होते थे, आज यहाँ खत्म हो गए। पहले हमारे कालका के जो बुजुर्ग आदमी है उनको पता है करौंदे क्या है, कंढेरे क्या है, सारे हम खाने आते थे। अब ऐसे समय के मुताबिक सारा चीज चेंज हो गया, तो उसके पेड़ के नीचे डेरा लगा लिया। अब होने के बाद क्या हुआ, गौएं ने घास खाना छोड़ दिया, दूध देना बंद कर दिया। तो माता जाके कहती है भी बच्चा मेरी गौएं दूध नहीं देती, घास नहीं खाती। तो बालक ने कहा कि माता आपने क्या करना है, 2 रोट बनाने हैं, 2 रोट बनाकर मेरे धूने पे रख देने हैं, धूने पे लगा देने हैं, आधा रोट गौओं को खिला देना है और आधा बांट देना है। आपकी गौएं दूध भी देंगी और चारा भी खाएंगी। चलता रहा प्रोग्राम सारा जी, सारे सेट हो गया। पता करते करते गोरखनाथ जी को पता लग गया, एक 12 साल का लड़का है, बड़ा अद्भुत है, उसके सुनहरी बाल हैं भी, ऐसे बात है। तो अपने 360 चेले लेके वहां पहुंच गए। तो उन्होंने अपने चेलों को आदेश दिया, उसको खबर करो जाकर भी हम आ रहे हैं, हमारी चाय पानी लंगर पानी की व्यवस्था करो।
तो उनके चेले गए जी भी ऐसे ऐसे बात है जी, भी हमारे गुरुजी आ रहे हैं, भी हमारी व्यवस्था करो। वो कहता है यार मैं तो अपने आप नहीं लंगर पानी खाता, रोटी नहीं खाता, मैं कैसे व्यवस्था करूं। इतनी देर में गुरु गोरखनाथ जी पहुंच गए, भाई काका ऐसे बात है, भाई हमारे लिए व्यवस्था करो। कहना महाराज जी मैं तो रोटी आप नहीं खाता, आपको क्या खिलाऊं। कहता फिर हम भूखे चले जाएंगे और आपका इसका दोष लगेगा। कहना एक बार तो तू खाता क्या है। कहता जी मैं हवा खाता हूं और दूध पीता हूं। कहता फिर हमारे को दूध की व्यवस्था करो, लेकिन हमारी एक शर्त है भी हम दूध उस गाय का पिएंगे जो गाय ब्याई ना हो, जो सुई ना हो। वो कहता महाराज जी ये तो बड़ा मुश्किल है काम। कहता हम नहीं पता, फिर नहीं पिलाएंगे, हम जा रहे हैं। कहना चलो महाराज जी ऐसा करते हैं, हम थोड़ा से देखते हैं, प्रयास करते हैं। तो उन्होंने अपनी अंतर ध्यान लगाया और उन्होंने एक गाय को बुलाया कि हे माता आप आओ, गुरु गोरखनाथ के इस जो ये आया ग्रुप आया रहा है, इनको दूध की व्यवस्था करनी है, आप इनको दूध की व्यवस्था करो। वो छोटी सी बच्ची बुलाई 2-3 साल की, तो उस बालक ने अपना कमंडल उसके थनों के नीचे रख दिया, तो उसमें से ऑटोमेटिकली दूध ना आने लग गया। सब चेलों ने दब के दूध पिया, छक के पूरा, बुरी हालत होगी। तो कहते यार बड़े अच्छा काम किया तूने, हमारी यार व्यवस्था करी। कहते यार हम चाहते हैं भी आपको अपना चेला बना लें। कहता जी महाराज मैं चेला नहीं बनता, मैं तो एक ही गुरु का चेला हूँ। कहता यार कोई चमत्कार दिखा। कहते जी हमने क्या, हम तो बालक हैं, आप तो महात्मा लोग हैं, हम क्या चमत्कार दिखाएं। कहते नहीं। कहते हम ना आपको ऐसा करते हैं भी आपको चेला बना देते हैं। वो कहता जी नहीं हम तो उनके चेले। उन्होंने क्या कहा इसको पकड़ लो यार, इसके कान में ना मुद्रे डाल देते हैं। तो पकड़ के जब मुद्रे डालने लगे तो जब उसमें छेद किया तो खून की जगह दूध निकला। जब इधर वाला छेद करके हटे तो इधर वाला बराबर हो जाए, जब इधर वाला करें तो इधर वाला बराबर हो जाए। कहते यार ये तो बड़ा यार बड़ी अच्छी आइटम है, इसको तो हम अपना बनाएंगे, चेला बनाएंगे। तो कहते हम चेला बनाएंगे। कहते ऐसा कर काका, ये तो 2 आइटमें तो आपने दिखा दी, कहना कोई करामात दिखा। कहता महाराज मैं क्या करामाती हूँ, करामाती तो आप हैं। कहता फिर हम आपका कहता टेस्ट लेते हैं। गुरु गोरखनाथ ने अपनी मृगशाला ली और उसको मना आसमान में फेंक दिया। जो गुरु गोरखनाथ थे मायावी थे, वो जो मृगशाला थी आसमान में जाके बादलों की तरह छा गई। कहता मेरी मृगशाला आप उतार के दिखाओ। कहता महाराज जी प्रयास करके देखते हैं अगर उतर जाती है, बाकी हम पक्का तो नहीं कहते। तो उन्होंने क्या किया, अपने अंतर्ध्यान हुए, उन्होंने अपने चिमटे को आदेश दिया भी आप आसमान में जाओ और इनकी महात्मा जी की जो मृगशाला आप उसको नीचे उतार के लाओ। चिमटा आसमान में चला गया और मृगशाला के टुकड़े करके नीचे गिर दिया। कहता यार ये तो बहुत बढ़िया आइटम है, 3-4 हमने इसका टेस्ट लिया, पास हो गया। कहता यार इसको बनाते हैं। गुस्सा आ गया जी, कहता इसको जबरदस्ती बनाएंगे। तो गुरु गोरखनाथ को गुस्सा आ गया जी। गुरु गोरखनाथ ने क्या किया, जब ये सारा वृतांत हो रहा था तो कैलाश पर्वत के ऊपर भोले बाबा और पार्वती बैठे थे। भोले बाबा ने पार्वती को बोला कि हम आपको ना एक बड़ा अच्छा वृतांत का बताते हैं भी क्या हो रहा है। वहां पे 2 शक्तियों के अंदर युद्ध हो रहा है, हम दिखाते हैं। वहां देखो, वहां पे कंपटीशन है, मैच हो रहा है वहां पे, आप देखो जाके। तो जब ये देख रहे थे माता पार्वती भोलेनाथ कैलाश से, तो गुरु गोरखनाथ को गुस्सा आ गया। गुरु गोरखनाथ ने क्या किया, उस बालक को पकड़ के पांवों से ना घुमा के ना आसमान में फेंक दिया। वो बालक आसमान में चला गया। तो पार्वती कहने लगी महाराज क्या कर रहे हैं, क्या आप देखेंगे उस बालक के प्राण पखेरु उड़ जाएंगे, ऊपर से गिरते सार मर जाएगा, वो तो बुलबुल की तरह फट जाएगा, उसको बचाओ आप। वो कहते 2 शक्तियों का युद्ध हो रहा है, अभी आज इसका फैसला होना है। तो कहते नहीं बचाओ जी। तो भोले बाबा ने क्या किया, वहां से एक मोर लिया, मोर को ना ऐसे उसको फेंका भी आप जाओ। मोर जब वो बालक नीचे आ रहा था, मोर ने उसको आसन दे दिया। वो बालक मोर के आसन के ऊपर बैठ के नीचे आ गया। तो उन्होंने कहा यार ये तो आइटम बहुत जबरदस्त है। वो कहते इसको घेरा पालो। तो सारे चेलों ने घेरा पाया, इसको रास्ते से पकड़ के हम पकड़ के ले जाएंगे। तो उस बालक ने क्या किया, उससे पहले क्या हुआ, जब ये गड़बड़ हुई तो वो बालक उनके ना काबू में नहीं आया। तो उन्होंने अपने गुरुजी को बुला लिया, अचंतरनाथ को, तो गुरुजी हाजिर हो जाओ आप, ये लड़का मेरे काबू नहीं आ रहा। तो उन्होंने समझाया गुरु गोरखनाथ को भी देखो गोरखनाथ हम इसको नहीं कर सकते, आप नहीं जानते ये क्या अद्भुत शक्ति है, जिसको हम ध्याते हैं ना ये उसी का रूप है, आप इसको ये नहीं कर सकते बिल्कुल भी, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। तो वहां पे क्या हुआ जी, जब मदद नहीं हुई तो गुरु गोरखनाथ जी को वहां पे ना झुकना पड़ा। तो प्रभु ने उसको बालक से नाथ की उपाधि मिली। जब गुरु गोरखनाथ जी को हरा दिया फिर उनको नाथ की उपाधि मिली, यानी बाबे से बालक, बालक से नाथ। वो कहते पकड़ लो उसको, छोड़ना नहीं।
जब उसको घेरा पाया रस्से से बांधने लगे तो उन्होंने मोर पे थापी दी और वहां से उड़ के सातलाई से ऊपर पहुंच गए देवट सिद्ध में। वहां जाके उन्होंने डेरा लगा लिया। वहां पे एक गुफा थी जिसके अंदर एक राक्षस रहता था, अघोरी राक्षस। तो उन्होंने जाके वहां पे डेरा लगाया। संत महात्माओं का क्या विधि विधान होता है, सवेरे 4 बजे उठते हैं, नहाते धोते हैं, धूना प्रज्वलित करते हैं और उसके बाद अपना ध्यान लगाते हैं। उस राक्षस ने क्या किया, उसने सोचा कि बच्चा इसको डराओ। उन्होंने बड़े बड़े पेड़ उखाड़ के उसके ऊपर फेंके, पत्थर फेंके। तो महात्मा ने, उस बच्चे ने सोचा भी ये तो बड़ा काम खराब है। उन्होंने अपने चिमटे से लेके 5-7 चिमटे लगाए उसके जी। चिमटे लगाने से बाद उसको ना कोई पूर्व जन्म का उसको शराब था, है वो महात्मा था लेकिन उसकी वृत्ति ऐसी हो गई थी जिसके कारण उसको राक्षस योनि में आना पड़ा। जब उसके और उनको फिर जब कोई पुराने समय में किसी को कोई श्राप देते थे उसका समाधान भी बताते थे, भी आपके साथ ऐसी घटना होगी तब आपका ये श्राप से आप दूर होंगे। तो जब उसके चिमटे लगे उसको आभास हो गया भी यार ऐसे बात है। तो उसने कहा कि महाराज जी मेरे को अपना चेला बना लो। तो उस बालक ने बोला भी आप हमारे को ये गुफा दे दो। कहता जी हम एक शर्त के पर आपको गुफा प्रदान करेंगे, भी आप मेरे को चेला बनाओ। कहते यार हम तेरे को चेला कैसे बनाएं, भाई आप तो मांसाहारी हैं, जीव हत्या करते हैं, हम तो बिल्कुल सात्विक हैं। वो कहते हैं महाराज जब आप हमारे को राक्षस योनि से छुड़ा सकते हैं तो हमारी वृत्ति भी छुड़ा सकते हैं। तो उनके साथ संबंध हो गया, उनका बातचीत होगी। तो उन्होंने डिसाइड किया। तो उस बालक ने बोला भी मेरे भक्त मेरे यहाँ गुफा में आएंगे, मेरे लिए जाएंगे रोट और आप मेरे गुफा के पहरादार होंगे, लेकिन आपके लिए क्या लेंगे, बकरा लेंगे, लेकिन बकरा कटेगा नहीं, वो आपके नाम पे चढ़ जाएगा। जैसे मेरे भक्त मेरे लिए रोट लेके आएंगे, मैं रोट खाऊंगा नहीं, मैं उसकी वासना लूंगा, स्मेल लूंगा। तो आपके लिए बकरा लाएंगे, आप बकरे की स्मेल लेंगे लेकिन बकरा कटेगा नहीं, आप मांस नहीं खाओगे, उसका स्मेल लेंगे। तो मौजूदा स्थिति में जो बाबा जी का जो देवट सिद्ध मंदिर है वहां पे भक्त जन जो ले जाते हैं, बाबा जी रोट लेके बाबा के लिए रोट ले जाते हैं, बाबा जी उसकी वासना लेते हैं, स्मेल लेते हैं। ऐसे अघोरी राक्षस जो तो गुफा का पहरेदार है उसके लिए रोट बकरे ले जाते हैं, वो बकरे वहां चढ़ जाते हैं, उनको बख्शा देते हैं लेकिन वहां पे कटते नहीं। तो ये बाबा बालकनाथ जी का वृत्तांत है, ऐसे है, यानी बाबे से बालक बने और बालक से नाथ बने। तो ये बाबा जी की जो स्टोरी है जो हमारे को पता है, हमने आपको पूरी जानकारी इसके बारे में दी है। अगर इसके अंदर कोई बहुत गलती है हम क्षमा प्रार्थना करते हैं। वो बाबा जी का हेडक्वार्टर वहां पे है। ये बाबा जी का एक ब्रांच मंदिर है, छोटा मंदिर है। तो हम इस मंदिर के बारे में आपको खासियत बताते हैं। इस मंदिर की खासियत क्या है, ये जो हमारा मंदिर है ना, ये कम से कम 100 साल पुराना है। नैना देवी का मंदिर 100 साल पुराना है। हम आपको एक जानकारी उपलब्ध कराते हैं। हम कहाँ रहते हैं, कालका शहर में। कालका शहर का मतलब काली का शहर, कालका। काली के 2 मंदिर हैं ओरिजिनल, एक काली कालका वाली है, कलकत्ते वाली। यहाँ काली माता पिंडी रूप में प्रधान है, नैना देवी मूर्ति रूप में प्रधान है, बाबा जी यहाँ मूर्ति रूप में प्रधान है। ऊपर पंचपीर है, वो भी सिद्ध पीठ है। ये जो हमारा सामने का जो पहाड़ नजर आता है ये शिवालिक की पहाड़ियां हैं। तो इस मंदिर में क्या खासियत है, ये जो आपको जंगल नजर आ रहा है ना, जैसे हमारे मौजूदा समय में 2021 के अंदर हमारे कोरोना फैला, 100 साल पहले 1919 के अंदर यहाँ पे एक प्लेग की बीमारी फैली। ये जो सामने हमारे पहाड़ नजर आ रहा है ना, इसके अंदर सारे लोग रहते थे। यहाँ पे लोगों का रहने का स्थान था। हमारे जो जानकार पुराने बुजुर्ग हैं वो बताते थे भी यहाँ पे पुराने समय में 500-550 हल चलता था। इस पहाड़ी का जो तीसरा कॉर्नर है उसके ऊपर ठाडूगढ़ का किला है। ठाडूगढ़ के किले के नीचे माता श्वेतपाल का मंदिर है। ये सामने यहाँ पे पीर बाबा, ये है हमारे मोहम्मदिया पीर है, नीचे खेड़े बाबा है, ये हमारा बाबा जी का मंदिर है। ऐसे सामने हमारे मोनिशा पीर है, ऐसे यहाँ पे हमारा गुग्गा माड़ी है। गुग्गा माड़ी से सामने आके फिर हमारा वो है साईं का मंदिर है। फिर रामबाग में हमारा शिव मंदिर है, फिर त्रिपुरा में शिव मंदिर है, परवाणु में हमारे शीतला मंदिर है। हमारा जो कालका शहर है ये ऐतिहासिक शहर है। हमारे शहर में हर रोज कोई ना कोई प्रोग्राम होता है। कोई दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन हमारे शहर में कोई प्रोग्राम हो, भंडारे प्रोग्राम चलते रहे। जैसे आप हमारे पास आ जाए हैं, हमारे नैना देवी में चैत्र 14 ये अपना जो 14 का मेला है, 14 के मेले में हमारे यहाँ आज भंडारा मेला है। रात में जागरण था, आज मेला है। ऐसे हमारे महीने का क्या प्रोग्राम है, हर महीने पहले इतवार को नैना देवी में भंडारे का आयोजन होता है और तीसरे संडे को हमारे होता है। लेकिन बाबा बालका मंदिर में साल में हमारे 2 बड़े प्रोग्राम होते हैं। एक नए साल में होता है 1 जनवरी को, एक मार्च महीने में होता है जेठे इतवार को। तो इस मेले के अंदर हमारे यहाँ पे कम से कम 60, 70, 80 किलोमीटर के लोग, जैसे हमारे परवाणु है, चंडीगढ़ है, जीरकपुर है, अम्बाड़ा है, मड़ावाला है, नालागढ़ है,
रोपड़ है, खरड़ है, बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं। ये जो मंदिर की क्या खासियत है, ये मंदिर है बाबा बालकनाथ का। बाबा जी का किनके साथ लिंक है? मोरों से। यहाँ पे जो हमारा ये मंदिर है, हमारा जो ये सामने हमारा जो बना रखा मैदान, इसके अंदर सवेरे मोर आते हैं। मोर आके यहाँ पहला पाते हैं। बाबा जी की सवारी तो मोर आएंगे। तो इनके लिए हमने क्या व्यवस्था कर रखी है, यहाँ पे हमने इनके लिए बाजरा उपलब्ध करा रखा है, और हमने कनक का दलिया, मक्की का दलिया, सब अनाजा हमने रखा हुआ है। इनके लिए पानी रखा हुआ है। सवेरे यहाँ क्या आनंद है, सवेरे देखो मोर आते हैं, पहला पाते हैं। जहाँ बाबा जी का मंदिर है वहाँ मोर आना एक स्वाभाविक बात है। तो नैना देवी का मंदिर, माता जी का मंदिर है, वहाँ पे रौनक पूरी है। पंचपीर में परी रौनक है। तो ये जो मंदिर है ना बाबा जी का, यहाँ पे पूरा पैरा है। मेरी यहाँ पे सेवाएं 40-42 साल से हैं। मेरी सेवा यहाँ 83 से शुरू हुई है। 83 में मैं यहाँ आना शुरू हुआ। 83 में मेरी शादी हुई, और मेरा बड़ा लड़का 13 फरवरी 1984 को पैदा हुआ। तो हमने जब वो 40 दिन का हुआ, सवा महीने का हुआ, तो हमने 10 अप्रैल 1984 को ही हमने पहला झंडा लगाया, और बाबा जी के मंदिर में हमने यहाँ पे भंडारे का आयोजन किया। उस समय हमारे पास यहाँ 15-20 बंदे बैठने की जगह होती थी। अब करते करते 40 साल में हमने ये जो जगह है, हम आपको बता दें, ये फॉरेस्ट लैंड है, कोई प्राइवेट लैंड नहीं है। हमने फॉरेस्ट वाले लोगों से मिलजुल के, उनके सहयोग से हमने आज इसको यहाँ पे इस मुकाम के ऊपर पहुंचाया है। तो ये जो भंडारा हमारा यहाँ होता है, ये कैसे चलता है आपका, हमारे प्रश्न होना चाहिए। ये सार्वजनिक मंदिर है, कोई इसका वो नहीं है, मालिक नहीं है। बाबा जी हैं जो है मालिक हैं, गॉड इज ओनर, वो बात है। यहाँ पे हमारा कोई भी जो सेवादार है ना, वो हमारा पेड वर्कर नहीं है, रिटायर्ड पर्सन है, या सब हमारे जो बाबा से संबंधित है। यहाँ पे बाबा जी के पूरे साक्षात चिन्ह है। यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे 99 के अंदर हमने यहाँ फर्श डाला, हम पानी लाते थे